देवियों और सज्जनों, नमस्कार। इतिहास सुनते ही हमारे मन में राजा महाराजाओं की कहानियां, लड़ाइयां और तारीखें घूम जाती हैं। लेकिन क्या इतिहास सिर्फ इतना ही है, या फिर कुछ ऐसे राज भी हैं जो हमारी नजरों से छिपे रह गए? आज हम एक ऐसे ही भूले हुए अध्याय की बात करेंगे, ऑपरेशन स्वर्णभूमि। यह नाम सुनने में फिल्मी लगता है, लेकिन इसकी हकीकत कल्पना से कहीं आगे है। सोचिए, एक ऐसा खजाना जिसमें भारत के हजारों साल पुराने ज्ञान, संस्कृति और स्वाभिमान की दौलत छिपी थी। इस खजाने को अंग्रेजों से बचाने का संकल्प ही ऑपरेशन स्वर्णभूमि का आधार था। यह मिशन इतना गुप्त था कि इसके बारे में कुछ गिने चुने लोग ही जानते थे। ये उन गुमनाम नायकों की कहानी है जिन्होंने देश के भविष्य के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया। तो चलिए पलटते हैं इतिहास के उस पन्ने को जिसे आज तक किसी ने नहीं पढ़ा। उस दौर में जब भारत गुलामी की जंजीरों में जकड़ा था, हर हिंदुस्तानी के दिल में आजादी की चिंगारी सुलग रही थी। यह कहानी हमें बताएगी कि आजादी सिर्फ नारों से नहीं, बल्कि एक मजबूत नींव से मिलती है, और ऑपरेशन स्वर्णभूमि उसी नींव की एक मिसाल है। साल था 1857। पूरे हिंदुस्तान में क्रांति की आग फैल चुकी थी, लेकिन हमारे नेता जानते थे कि सिर्फ जोश से इतनी बड़ी लड़ाई नहीं जीती जा सकती। इसी समय अरावली की पहाड़ियों में कुछ दूरदर्शी क्रांतिकारी एक गुप्त सभा के लिए इकट्ठा हुए। उन्हें एहसास था कि यह लड़ाई लंबी चलेगी और इसके लिए आर्थिक शक्ति चाहिए। यही ऑपरेशन स्वर्णभूमि का जन्म हुआ। मकसद था भारत के मंदिरों, मठों और राजघरानों में छिपा खजाना इकट्ठा करना और उसे अंग्रेजों से बचाना। ये खजाना सिर्फ सोना चांदी नहीं, बल्कि बहुमूल्य पांडुलिपियां, प्राचीन ग्रंथ और कलाकृतियां भी थीं। योजना थी कि इस खजाने को देश के अलग अलग कोनों में गुप्त रूप से छिपा दिया जाए, ताकि जब भी जरूरत पड़े क्रांतिकारियों को मदद मिल सके। यह काम बेहद खतरनाक था। एक छोटी सी चूक सब कुछ बर्बाद कर सकती थी, लेकिन देश प्रेम के जज्बे ने इन वीरों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। कोई भी बड़ा मिशन बिना मजबूत टीम के पूरा नहीं होता। ऑपरेशन स्वर्णभूमि के लिए चुने गए 3 असाधारण लोग थे, अमरेंद्र, देवांशी और राघव। अमरेंद्र सिंह, एक छोटी रियासत के राजकुमार, इस मिशन के नेता थे। उन्होंने अलग अलग रियासतों को एकजुट किया। देवांशी, प्राचीन भाषाओं और सांकेतिक लिपियों की विशेषज्ञ, मिशन का दिमाग थी। उन्होंने ऐसी पहेलियां और कोड बनाए जिन्हें समझना लगभग नामुमकिन था। राघव, गुरिल्ला युद्ध और जासूसी के माहिर, मिशन के मजबूत हाथ थे। उनका काम था खजाने को सुरक्षित पहुंचाना। लेकिन टीम में था विक्रम सिंह, अमरेंद्र का चचेरा भाई, जो लालच में अंधा होकर अंग्रेजों का जासूस बन गया। विक्रम मिशन की हर खबर अंग्रेजों तक पहुंचा रहा था, और अमरेंद्र की टीम इस गद्दारी से अनजान थी। असली चुनौती अब थी मिशन को गद्दारी और दुश्मनों से बचाना। अब कहानी शतरंज की बिसात बन चुकी थी। एक तरफ अंग्रेजों की चालें, दूसरी तरफ अमरेंद्र की रणनीति। कर्नल मिशेल, एक चालाक अंग्रेज अफसर, को खजाना हासिल करने का काम सौंपा गया। विक्रम लगातार उसे सूचनाएं दे रहा था। मिशेल ने जाल बिछाए, रियासतों पर दबाव डाला और जासूसों का जाल फैला दिया। अमरेंद्र को एहसास हो गया कि टीम में कोई गद्दार है। उन्होंने राघव और देवांशी के साथ मिलकर एक नई रणनीति बनाई। उन्होंने विक्रम के जरिए अंग्रेजों तक गलत जानकारी पहुंचाई। देवांशी ने असली और नकली नक्शे बनाए। अंग्रेजी फौज नकली नक्शे के पीछे भागती रही, जबकि असली खजाना सुरक्षित निकाल लिया गया। यह भारतीयों की एक बड़ी मनोवैज्ञानिक जीत थी, रणनीति, बुद्धिमानी और हिम्मत की। खजाने को छिपाना सबसे बड़ी चुनौती थी। अमरेंद्र ने खजाने को 3 हिस्सों में बांटने का फैसला किया। एक हिस्सा हिमालय की गुफा में, दूसरा मध्य भारत के जंगलों में, तीसरा दक्षिण के समुद्र किनारे छिपाया गया। देवांशी ने इन जगहों के नक्शे नहीं बनाए, बल्कि 3 सांकेतिक चाबियां तैयार की, 3 जटिल पहेलियां। पहली चाबी एक संस्कृत श्लोक, दूसरी एक संगीत की धुन, तीसरी शतरंज की चाल थी। ये चाबियां 3 भरोसेमंद परिवारों को सौंपी गई, जिन्हें निर्देश था कि वे इन्हें पीढ़ी दर पीढ़ी सुरक्षित रखें।
इस तरह ऑपरेशन स्वर्ण भूमि का खजाना समय की गहराइयों में खो गया। आज भी वह रहस्य अपने सही वारिस का इंतजार कर रहा है। कहानी अपने अंतिम पड़ाव पर थी। खजाना छिप चुका था, चाबियां सुरक्षित थीं, लेकिन विक्रम अब भी आजाद था। कर्नल मिशेल ने विक्रम को अमरेंद्र का ठिकाना बताने के लिए मजबूर किया। विक्रम ने अमरेंद्र को धोखे से बुलाया। अमरेंद्र अकेले नहीं गए, राघव और साथी छिपे हुए थे। वहां भयंकर लड़ाई हुई। अमरेंद्र ने विक्रम की गद्दारी सबके सामने ला दी। उन्होंने राघव और देवांशी को मिशन की विरासत बचाने का आदेश दिया। अमरेंद्र वीर गति को प्राप्त हुए, लेकिन उनका बलिदान व्यर्थ नहीं गया। राघव और देवांशी ने गुमनामी में रहकर मिशन की विरासत को जिंदा रखा। ऑपरेशन स्वर्ण भूमि हमें सिखाता है कि असली खजाना सोना चांदी नहीं, बल्कि साहस, बलिदान और देशभक्ति है। जय हिंद।